श्रृंखला। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक राजस्थान की न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रही है कुछ समय से, जिसमें 9 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये न्यूज़ वायरल क्यों है? क्योंकि इसमें 9 साल के बच्चे को, पहले जो कार्डियक अरेस्ट होता था मैक्सिमम बुज़ुर्गों को या युवाओं को ही आ रहे थे, लेकिन पिछले 7 महीनों से ये डेटा बच्चों में बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों में आना कार्डियक अरेस्ट कॉमन नहीं है ना, रेयर है, लेकिन ये केसेस बढ़ रहे हैं पिछले 7 महीने से। जैसा कि ऐसे सिमिलर केस पिछले जो 7 महीने में देखे जा रहे हैं, उनमें से जैसे कि गुजरात में एक लड़की स्कूल में जैसे ही एंट्री करती है, एंट्री करते ही कोलैप्स कर जाती है और उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसकी एज महज 8 साल की थी। ऐसे ही सिमिलर केस है बेंगलुरु से 1 किलोमीटर दूर देखा गया। जो लड़की महज 7 साल की थी, वो अपने टीचर से कुछ पूछने जाती है और वहीं पे उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ऐसा ही केस उत्तर प्रदेश में, जहाँ 7 साल की बच्ची को, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 14 साल के बच्चे को और 8 साल की बच्ची को एक ही हफ्ते में अलग अलग समय में कार्डियक अटैक आया। जहाँ यह माना जा रहा है कि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट कॉमन नहीं है, रेयर है, तो वहाँ एक चीज़ निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं यह पोस्ट कोविड इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि किसको कोविड हुआ नहीं हुआ, या टेस्ट हुआ नहीं हुआ, या फिर असिम्प्टोमेटिक होकर के उस चीज़ से निकल गए। जैसे कि बड़ों में काफ़ी टाइम तक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं, वैसे हो सकता है कि बच्चों में भी जो हमें देखने को मिल रहा है ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस। आजकल बच्चों को ट्यूशन का स्ट्रेस, स्पोर्ट्स का स्ट्रेस, स्टडी का स्ट्रेस, फर्स्ट आने का स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बच्चों पे ये ओवरलोड हो रहा है। बच्चे स्ट्रेस लेने लग गए हैं कि हमें इतने टाइम में होमवर्क कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, आगे होनी। जब पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे सुबह उठते थे और फिर उसके बाद खेलते थे, फिर खाना खाते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद आते थे, खाना खा के फिर गेम खेलने चले जाते थे, उसके बाद फिर खा के सो जाते थे, एक अच्छी नींद लेते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा। अब बच्चों की लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, और ये एज अ पेरेंट्स समझने की ज़रूरत है। तीसरा है जेनेटिक्स। इसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो ट्रिगर करती है ना, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को पहले फीवर तक नहीं हुआ, कभी हॉस्पिटल नहीं गया, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो ये रिसर्च का पार्ट है, और ये केसेस इतना बढ़ रहे हैं, इसलिए डीप रिसर्च होना अब ज़रूरी है, और रिसर्च होगा तो इसको छोड़ देते हैं। एक्सपर्ट्स ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं जिसको हर पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें पहला है फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे को 1 से 1.5 घंटे फिजिकल एक्टिविटी कराएं, जिससे उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो ना, जिससे उनकी हेल्थ में अच्छा इम्पैक्ट पड़े। दूसरा है गुड स्लीप। बच्चे को एक अच्छी नींद दो, कम से कम 10 से 11 घंटे उनको सोने दो, और हो सके तो उनको उस चीज़ से दूर रखें जो उनको सोने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और स्क्रीन को 1 से 1.5 घंटे पहले ऑफ कर दें, और हो सके तो 9 से 9:30 बजे उनको सुला दें, ताकि वो सुबह तक अपनी नींद पूरी कर लें। नो जंक फूड। वैसे तो बच्चों को जंक फूड से दूर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो इसको बैलेंस बना के रखें, क्योंकि आजकल जो बच्चियों में अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं, तो जंक फूड का एक इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। तो इसलिए हो सके तो इसको फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से रिप्लेस करें, और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। चौथा कारण है कंट्रोल ओबेसिटी।
जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि बच्चा अपने एज से ज़्यादा वेट है, मतलब ओबीज है, तो हमें प्रॉपर खाने को बैलेंस करके देना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो चाइल्ड न्यूट्रिनिस्ट से मिलें और उसका मील प्लान बनाएं, उसके कुछ फेवरेट फूड उसमें ऐड कराएं और उसको प्रॉपर मील दें और इसमें आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। पाँचवां है हेल्प देम मैनेज स्ट्रेस। ये ज़रूरी है स्ट्रेस लेवल को समझना, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, चाहे स्टडी को लेकर हो, चाहे गेम्स को, चाहे कंपटीशन को लेकर हो, बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। तो उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें, जैसे कि बच्चा बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी करने लग गया है, बहुत गुस्सा करने लग गया है, किसी से बात करना प्रेफर नहीं करता, अकेले रहना उसे पसंद है और उसको बहुत थकावट लगने लग गई है। और जब पेरेंट्स उसे समझने की कोशिश करिए, हो सके तो अपने बच्चे को साल में एक बार हॉस्पिटल विजिट कराइए। पहले जब तक बच्चा 5 साल का होता है तो वैक्सीनेशन उसको होता है, तो हर 1 महीने में, 6 महीने में, साल में डॉक्टर के पास हम ले जाते हैं, तो उसमें बच्चे का चेकअप हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या, उसके बाद तो हम ले ही नहीं जाते, जब बीमार होगा तभी ले जाएंगे। नहीं, उसको पहले ले जाइए, उसको चेकअप कराइए, कहीं उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी तो ऐसी नहीं है जो अनयूजुअल है, तो ले जाइए। और बच्चों से बात करिए, जितना हम बात करेंगे ना वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे, एज अ फ्रेंड बात करिए उनसे, ठीक है। और यही सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू।